हाँ जी क्लास, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। टेस्ट ले लें आज आपका? हाँ जी। नो मैम। असाइनमेंट्स बनानी स्टार्ट की? नो मैम। यस मैडम। यस मैम। मैम खत्म भी हो गई मैम। जिनकी हो गई वेरी गुड, जिन्होंने नहीं स्टार्ट की कर लो भाई। ओके, अटेंडेंस अभी सेंड कर दो चैट बॉक्स में पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ जी बताओ जी, आदर्श प्रेजेंट है? अटेंडेंस यस मैम। साथ साथ में लेते हैं। यस मैम। गगन, गुरप्रीत, प्रेजेंट मैम। हरप्रीत, यस मैम। जगदीप, यस मैम। कपिल, यस मैम। प्रियांशु, सौरभ, सुजाता, यस मैम। तिरास, यमिश, यस मैम। आकाश, कशिश, प्रेजेंट मैम। कृतिका, प्रेजेंट मैम। लवजीत, प्रितपाल, रोहित, शुभम जहांगीर, प्रेजेंट मैम। सोनाली, प्रेजेंट मैम। आजाद, यस मैम। खुशबू, आशीष, प्रेजेंट मैम। ओके जी, आशीष, गुरदीपक, जयप्रकाश, प्रांजीत, यस मैम। राजकुमार, यस मैम। शोभित, विक्की, आशुतोष, रॉबिन, मीना, प्रेजेंट मैम। मोनिका,
प्रिया, Yes, ma'am. शंकर, युवराज, भारती, घनश्याम, Yes, ma'am. हिमांशु, करण, Present, ma'am. कविता, मुस्कान, Present, ma'am. सोनू भारद्वाज, यशकरण, देवजीत, देवप्रीत, आकाश सिंह, दिवाकर, Yes, ma'am. पायल, Yes, ma'am. दीपक, अंकित, फिरदौस, Present, ma'am. जसवीर, है, सोनू, Present, ma'am. वीनस, Present, ma'am. कोई रह गया? मैम मैं सोनाली। सोनाली लगा दी बेटा आपकी। और कोई? Ma'am, 15-20 कविता। कविता, ओके जी। मैम और 65। कोई? 65 लगा दीजिए। और ओके मैम। 54 ओके जी, लगा दी। और फिरदौस लगा दी। कोई और रह गया? ठीक है जी।
क्लास 2 मिनट वेट करना, अर्जेंट वर्क है थोड़ा सा, ठीक है? जस्ट वेट Okay, फॉर ma'am. 2 मिनट्स ओनली। अभी हम कर रहे हैं कंटिन्यू हमारा टॉपिक। आपने टेस्ट के लिए मना कर दिया तो मुझे 2 मिनट अब चाहिए, ठीक है? Okay, ma'am. ओके। हाँ जी, तो करें स्टार्ट। अब हमने लास्ट कौन सा फीचर लिख लिया था, बता दो। कौन से फीचर पे थे हम? वेलकम Ma'am, टू Yes, वर्डप्रेस। welcome. वेलकम लिख welcome to दिया था? WordPress. हाँ जी मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो एट ए ग्लांस। ATAGLANCE ग्लांस। मैम वीडियोस ऑन करनी है? हाँ जी कर लो वीडियो बेटा। अभी तक की नहीं थी नो मैम। वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, अब कर लो। मेरी ओके। अब एट ए ग्लांस के बारे में लिख लो। इसके अंदर आएगा हमारा it provides a quick review or overview स्पेलिंग ना आते होंगे पूछ लेना of some published posts comma pages and comments। published posts, pages and comments। इसी के साथ लिखो it also provides the current WordPress version the current WordPress version and current active theme and current
एक्टिव थीम इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी। नेक्स्ट फीचर है हमारा एक्टिविटी विजेट। रिपीट करना। ACTIVITY एक्टिविटी। WIDGET। ओके मैम। इसके बारे में लिखो। The activity widget provides मैम रिपीट quick कर दो लाइन। access. It provides quick access to latest post. Quick access to latest post. मैम दोबारा बोलो। It provides या फिर activity widget provides quick access to the latest posts and comments next point line इसी में it also provides the option of accepting declining answering। चैट बॉक्स में भेज देती हूँ स्पेलिंग सभी के। एडिटिंग डिलीटिंग and marking। accepting, declining, answering, editing, deleting and marking, ये सारे काम। ठीक है, ये देख लो चैट बॉक्स में, किसी का अगर कोई छूट गया तो यू कैन नोट इट डाउन। लिख लिया? आगे बोलूं? मार्किंग के बाद एक कमेंट एज स्पैम। मार्किंग ए कमेंट एज स्पैम, SPAM। स्पैम क्या होता है भाई? रिपीट कर दो मैम। जो स्पैम वो होता है जो मेनली गलत बंदे कॉल करते हैं। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ। सारा ही पॉइंट रिपीट करूँ या यही लाइन करूँ रिपीट, ये बता दो। सारा ही कर देती हूँ। मैं लाइन ही कर दो। चलो लाइन कर देती हूँ। इट इंस्टेंटली या फिर मे बी इट प्रोवाइड्स the option of accepting, declining, answering, editing, deleting and marking। 6 चीजें हैं, ये 6 चीजें करने का ऑप्शन देता है किस चीज को? ए कमेंट एज स्पैम। ठीक है, ये 6 चीजें जो थी वो मैंने चैट बॉक्स में सेंड कर दी हैं। अगर फिर भी किसी का रह गया तो चैट बॉक्स खोल लो।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट फीचर लिखो क्विक ड्राफ्ट, क्विक ड्राफ्ट बॉक्स। It allows you the quick access to write and save content from the dashboard. You can draft, इसी में है, you मैम can कंटेंट के बाद लिखिए। content from the dashboard. इसी के साथ है you can draft or publish new content. You can draft or publish new content from here that came to your mind. It provides a tiny post editor, TINY, tiny post editor that will allow the users to write, save and publish, the post from the admin panel, इसी के साथ एक और लाइन है, ये हमारा थोड़ा लेंथी है फीचर, बस लास्ट लाइन ही है अब इसकी। It also has the provision provision, provision for adding a draft title, add notes, मैम एक बार रिपीट करना, ड्राफ्ट टाइटल के बाद क्या बोला था? ड्राफ्ट टाइटल के बाद add notes, कोमा पाके add notes after the draft, sorry, about the draft, add notes about the draft, as well as option for saving as a draft. ऑप्शन का नाम है सेव एज ए ड्राफ्ट, ऐसे ऑप्शन का नाम है, आपको डबल कोट्स में भी लिख सकते हो इसे। ठीक है जी। अब हमारा जो सेकंड लास्ट फीचर है दैट इज वर्डप्रेस न्यूज़। This widget, this widget gets the information from मैम वी वाला विजिट की कौन सा था विजिट मैम? WID WID विद
then get jet widget. Okay, then D is silent here, that's why we say widget, otherwise we can say widget. Okay, so this widget gets information from the official WordPress. This widget gets the information from the official WordPress blog हाँ जी, कहाँ पे थे? ऑफिशियल वर्डप्रेस ब्लॉग पे, Yes, ma'am. which contains information about the information about official WordPress blog के बाद which contains information about the latest software releases, about the latest software releases comma updates. Class, wait for a while. मैम सॉफ्टवेयर बात क्या था लेटेस्ट वाला, वो बता दो उसके बाद। क्या बोल रहे हो बेटा? आपकी आवाज कट कट होके आ रही है, मे बी मुझे ही आ रही हो। मैम लेटेस्ट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के बाद क्या था बता दो। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रिलीजेस, RELEASES, releases, then comma updates, comma news and alerts. Releases, updates, news and alerts. Alerts जो होते हैं ALERTS वाले. Then the last feature of WordPress is admin sidebar menu. Admin sidebar menu. इसमें लिखो जी, it provides main admin options which include links such as
links such as post, media, pages, post, media, pages, comments, appearance, जो भी मैं बोल रही हूँ सारे कोमा डाल के लिखी जाने, ठीक है। पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग्स एटसेट्रा। चैट बॉक्स में भेज दिए वैसे मैंने, कुछ रह गया तो देख लो। पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर, टूल, सेटिंग्स एटसेट्रा। कोमा एटसेट्रा के बाद भी कोमा, यूज्ड टू हैंडल योर entire website components, used to handle your entire website components। लिख लिया जी? यस हाँ जी मैम। ओके हाँ जी, जी मैम। पहले इतना समझ लो फिर आगे लिखवाती हूँ, नहीं तो लिख लिख थक जाओगे, ठीक है। अब हमने आज किया एट ए ग्लांस से स्टार्ट। इस जो फीचर है एट ए ग्लांस वाला, उसमें हमें जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है हमारी पोस्ट, पेजेस या कमेंट्स ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आज लेटेस्ट नहीं बात करें, पुराने वाले भी आएंगे, न्यू वाले भी आएंगे, सारे मिक्स होंगे, ठीक है। चाहे आपने महीना पहला पब्लिश किए हो, 2 महीने पहला किए हो, सारे दिखेंगे वहां पे एट ए ग्लांस। बट अगर एक्टिविटी की बात करें तो उसमें लेटेस्ट पोस्ट और कमेंट्स की बात करेंगे, एंड जो कमेंट्स होंगे उनको क्या क्या कर सकते हो वो आपने लिख लिया, एक्सेप्ट करना, डिक्लाइन करना, आंसर करना, एडिट करना, डिलीट करना या मार्क एज स्पैम करना, ये सारे काम आप कर सकते हो यूजिंग एक्टिविटी विजेट, जो एक्टिविटी वाला फीचर है। देन हमने पढ़ा क्विक ड्राफ्ट बॉक्स जो है हमारा। इसमें क्या है, इसमें आप ड्राफ्ट्स की फॉर्म में, जैसे आप अगर जीमेल की आपने यूज की होगी सभी ने, उसमें ड्राफ्ट की फॉर्म में आपकी मेल सेव हो जाती है अगर आप उसे नहीं सेंड करते किसी को, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे भी आप वर्डप्रेस में ड्राफ्ट्स लिख सकते हो। ड्राफ्ट लिखने का रीजन क्या है कि कई बार आप श्योर नहीं होते कि आपने ये पब्लिश अभी करनी है या नहीं करनी, तो उस केस में आप ड्राफ्ट की फॉर्म में लिख के उसे सेव एज ड्राफ्ट कर देते हो। देन जब भी आपको उस पोस्ट को पब्लिश करना होता है, देन उसे पब्लिश पे क्लिक कर देते हो, तो वो पब्लिश हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आपको एक पोस्ट लिखनी है बट आपके पास उसके लिए पूरा मटेरियल नहीं है, आधा मटेरियल है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप आधा मटेरियल लिख के सेव करके रख लो, या फिर वेट करते रहो कब आपके पास पूरा मटेरियल हो और तब आप जाके लिखो पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो जो बेटर यही है कि हम पहले उसके बारे में जितना हमें पता है उतना तो लिखें, कम से कम हमारा टाइम सेव हो। तो उस केस में हम ड्राफ्ट की फॉर्म में अपनी पोस्ट का कंटेंट जो है वो सेव करके रख लेते हैं, तो वो क्विक ड्राफ्ट जो हमारा मेन्यू है उसके अंदर हम कर सकते हैं। देन हमने वर्डप्रेस न्यूज के बारे में लिखा। इसमें क्या होता है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स की न्यूज या फिर कुछ रिलीजेस के बारे में डिटेल्स होंगी, वो सारी इस विजेट में शो होती है। देन द लास्ट वन इज एडमिन साइड बार मेन्यू। इसमें क्या था, जो हमारे साइड पे मेन्यू शो होता था ब्लैक कलर वाला, जिसके बीच में हमें पेजेस, प्लगइन्स, मीडिया, पोस्ट, ये सारे आपको शो हो रहे थे डिटेल्स, वो सारा इसमें होगा। अब इसमें जो भी सब मेन्यूज हैं, जो साइड बार मेन्यू है उसके बीच में जो भी सब मेन्यूज है, हमें उन सभी के बारे में पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। प्लस अब अगर हम इसके फीचर्स कर रहे हैं तो हमें ये मेन्यूज के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। तो अब फिर से स्टार्ट करते हैं लिखना। सो फर्स्ट वन इज, जो इसी के अंदर आएगा, मतलब एडमिन साइड बार मेन्यू के जो कंपोनेंट्स हैं, हेडिंग दे दो कंपोनेंट्स ऑफ
एडमिन साइड बार मेन्यू। तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा पोस्ट। मैम क्या आप फिर से बोलिएगा? एडमिन साइड बार मेन्यू कंपोनेंट्स। एडमिन साइड पहला बार, कंपोनेंट क्या है? पहला बता रही हूँ, पहला हेडिंग है एडमिन साइड बार मेन्यू कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज पोस्ट, POST। इसके बारे में लिखो, इन दिस मेन्यू, you can add new post, edit previously existing post, define previously existing posts, view, categorize, और add tags, to the post। ठीक है। अब वेट, हाँ, इसमें एक और चीज लिखो इसी के अंदर, इट shows the entries in chronological order। अब chronological order हमने पहले भी पढ़ा था, मतलब कौन सा ऑर्डर था जी? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। मैम जो सबसे पहले होगा वो सबसे लास्ट में शो होता है। हाँ, जो सबसे पहले पोस्ट डाली थी टाइम के अकॉर्डिंगली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे शो करता है। जो लेटेस्ट पोस्ट होगी सबसे ऊपर शो होगी, जो सबसे पुरानी होगी सबसे एंड में पोस्ट शो होगी। ठीक है जी। देन नेक्स्ट है हमारा पेजेस, सेकंड कंपोनेंट। इसमें लिखो, इट provides the feature of adding new page as well as viewing existing pages। बाकी फीचर्स हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।